दिल्ली नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव पारित फिर से हो गया है कि अब व्यापारियों से टैक्स वसूला जाएगा सफाई के नाम का। हड़कंप मचा हुआ है। हमारे बीच में प्रियंका सक्सेना जी हैं जो कि गोरखपुर से निगम पार्षद है। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस सफाई टैक्स के बारे में? ये जो सफाई टैक्स है 2016 में लागू किया गया था और आपको पता है 2016 में बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी की सरकार द्वारा ये लागू किया गया और 2021 में ये इसकी कॉपी है। 2021 में कमिश्नर द्वारा इसको लागू करवाया गया। तो अब ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, बीजेपी वाले खुद उसको लागू करने के बाद हल्ला मचा रहे हैं कि ये जो है आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, जबकि ये उन्होंने खुद किया है और ये उन्हीं का कारनामा है जो अब सामने आ रहा है। उन्होंने किया है तो आप लोग रोक सकते हैं। इस समय मेयर आपका है। देखिए, हम लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इसको रोका जाएगा, लेकिन जो अभी हो रहा है वो 2016 के जो कारनामा है वो सामने आ रहा है। मतलब ये भाजपा द्वारा प्रायोजित? बिल्कुल, भाजपा द्वारा प्रायोजित है, भाजपा द्वारा किया हुआ है और अब वो पक गई है खीर, वो उनके सामने आ रही है और उसपे वो खुद बवाल मचा रहे हैं। आपके वार्ड से कलेक्शन शुरू हो चुका है? बिल्कुल, हमने मना किया है, हमारे वार्ड से कोई कलेक्शन नहीं। कोई कलेक्शन नहीं। प्रेम बाबू सक्सेना साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सोची समझी साजिश है। 2016 के अंदर एक सदन बिठाया जाता है। सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के हमारे जो पार्षद थे मौजूदा, उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको उठा के सदन से बाहर फेंक दिया गया। जब इसका विरोध किया गया था भाई ये वेस्ट का हम पैसा क्यों दें, जब ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं तो किस चीज को, लेकिन वो पास कर दिया गया क्योंकि सरकार थी उनकी। आज भी केंद्र अधीन है और एमसीडी के जो कमिश्नर हैं या डीसी हैं जो भी है, ये सुन उन्हीं की रहे हैं, केंद्र वालों की ये सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी मंशा बना रखी है कि भाई आम आदमी पार्टी को बदनाम कैसे किया जाए। 2016 में एक चीज पास होती है और फिर एकदम से एमसीडी को भंग कर दिया जाता है, ठीक है, बाद में आकर के लास्ट में जब ये लागू होने के गया फिर 21 के अंदर एक स्पेशल कमिश्नर बिठाए जाते हैं और उनको पास भी करा दिया जाता है। जब एक चीज लागू कर दी आप बीजेपी वालों ने और अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है, इम्प्लीमेंट भी आपने स्पेशल कमिश्नर द्वारा किया और आज आप उसका विरोध जगह जगह झंडे लेकर के ये हो गया फलाना हो गया दिमाग, ये ढोंग की राजनीति बंद करो, ठीक है, जो हो गया। लेकिन अब काम होगा, काम के अलावा कुछ नहीं होगा। जो अभी ये पास किया गया है इसके लिए सदन के अंदर मैडम ने बात भी रखी है और मेयर मैडम को बोला भी है कि ये अभी इस चीज को ना लागू किया जाए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे शॉपकीपर्स हैं या हमारे जो घरों के लोग हैं उनको पहले सारी सुविधा दी जाए। जब उनको लगेगा कुछ सुविधा हो रही है, अच्छी सुविधा हो रही है, तो वो ऑलरेडी सपोर्ट करेंगे सरकार का साथ देंगे और सरकार के साथ खड़े होकर के दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। तो प्रेम जी ये कब तक वापसी होगा भी या नहीं होगा? देखिए, हमेशा अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम है वो दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हैं और वो हमेशा वो करते हैं दिल्ली की जनता चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है कि ये टैक्स ना लिया जाए, दुकानदार चाहते हैं ना लिया जाए तो वो नहीं लिया जाएगा। उसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ेंगे और जब लड़ाई सच के लिए लड़ाई जाती है तो कामयाबी मिलती है। गोरखपुर वार्ड की बात करें तो कलेक्शन शुरू हो गया या नहीं? अभी हमारे इंस्पेक्टर को दिया गया था, हमारे इंस्पेक्टर ने एक आधा चालान काटा, मेरे को सूचना आई तो हम लोगों ने इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाया। हमारे वार्ड से कोई कलेक्शन नहीं होगा। बाबू जी अगर हम बात करें इसके कलेक्शन से अगर कलेक्शन होता भी है तो शायद वार्ड का ही विकास होगा। देखिए, वार्ड का विकास तो 35 साल पहले भी हो सकता था जब अलग अलग 3 एमसीडी बन गई। ये हजारों करोड़ रुपया जो अकाउंटों में डाल के बैठे हैं ये किस चीज का है? जब अरविंद जी ने, जब हमारी सरकार नहीं थी, अरविंद जी ने कहा कि भाई सीएजी जांच कराइए तो मना कर दिया गया था। आज हम लोग उस स्थिति में बैठे हैं कि धीरे धीरे कूड़े के पहाड़ भी कम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो इनके एमसीडी वालों को जो बकाया रह गया वो भी क्लियर कर रहे हैं। साथ में एमसीडी प्रॉफिट में भी आने लगी है जो पिछले 35 साल से नहीं थी। तो कुछ तो बदलाव हुआ पिछले 4 महीने में। और अगर अध्यादेश कानून वापिस हो जाता है तो आप देखेंगे दिल्ली के अंदर, ये तो कहते थे स्वच्छ दिल्ली, हम सुंदर दिल्ली बनाएंगे। प्रेम जी आप कह रहे हैं धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू हो गया, समय पे तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गई है। पेंशन भी मिलेगी लोगों को? देखिए, जो अभी सीएम साहब का ये कहना है सबसे पहले कर्मचारियों के बारे में सोचें, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, कर्मचारियों को पैसा क्लियर करना, कर्मचारियों का एरियर वापस कराना, कर्मचारियों का जितना भी बकाया है वो सब क्लियर कराना और साथ में उनके परिवार के लिए भी सोचना। बहुत अच्छी पॉलिसी है। अभी जो ब्लूप्रिंट है अभी जारी नहीं हुआ, ब्लूप्रिंट जब जारी होगा
तो बीजेपी वाले दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे। 500 रुपए से लेके 5,000 तक का इसमें टैक्स का कैटेगरी रखी गई है, तो क्या माना जाए इसमें? देखिए मैं कह रहा हूँ, कैटेगरीज आप एक क्लास पे लगाइए, साउथ दिल्ली में जाइए, ठीक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ लोग वैसे काम से परेशान है, ठीक है। तो इनको कैटेगरी वाइज होना चाहिए, कैटेगरीज बनाई जाए और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसको प्लान किया जाए। प्लान भी लेकिन वैसा हो जो उनकी सहूलियत से हो। वार्ड के निवासियों से क्या अपील करेंगे कि अगर इस कलेक्शन के लिए कोई आता है तो क्या करे? देखिए, हमारा वार्ड गोरख पार्क के समस्त निवासियों से, दुकानदारों से, घरों से सबसे निवेदन है, अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कोई आता है टैक्स वगैरह लेकर के, तो आप कहीं पे ना करें, आप हमारे पास आए, हम तुम्हारे परिवार हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये थे हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है, वार्ड के निवासियों से अपील करी है कि कोई भी इस तरीके का टैक्स ना दे। कोई आता है तो सीधा संपर्क इनसे कर सकते हैं। वहीं इन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि ब्लूप्रिंट जारी होने वाला है। ब्लूप्रिंट जारी होते ही भाजपा वाले भागेंगे। समय बताएगा कौन भागेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।